हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.2 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला देखिएगा, आना सागर का निर्माण किसने करवाया था। आना सागर का निर्माण अरुणो राज ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बूंदी का किला किसने बनवाया था। बूंदी का किला ये बनवाया था राजा नगर सिंह ने। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद का संस्थापक था। तुगलकाबाद का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। अगला देखिएगा, कोटा में जगमोहन महल का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, कोटा में जगमोहन महल का निर्माण कराया था राजकुमार बृहस्पति ने। अगला देखिएगा, धौलपुर में कानपुर महल किसने बनवाया था। तो धौलपुर में कानपुर महल शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। अगला देखिएगा, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। तो अजंता की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई थी। तो देखिए, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी जो है ये महाराणा संग्राम सिंह ने बनवाई थी। अगला देखिएगा, बूंदी में छत्र महल का निर्माण किसने करवाया था। बूंदी में छत्र महल का जो निर्माण है ये रानी छत्रसाल ने करवाया था। अगला देखिएगा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है आपके विज्ञान के क्षेत्र में। अगला देखिएगा, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। अगला देखिएगा, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। अगला देखिएगा, ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता है। तो ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लेडस्टोन को कहा जाता है। कवि गुरु के नाम से किसे जाना जाता है। कवि गुरु के नाम से रविंद्रनाथ ठाकुर को जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है महाकवि कालिदास को। अगला देखिएगा, गुजरात का जनक कौन है। गुजरात का जनक है रविशंकर महाराज। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आज की हेल्पफुल रहेगी आपकी। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना है। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था। तो एतमादुद्दौला का मकबरा जो है ये नूरजहां ने बनाया था। अगला देखिए, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला देखिएगा, अकबर का मकबरा किसने बनवाया था। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है ये
कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में दिया गया। अगला देखिएगा, कांग्रेस नरम व गरम दल में कब विभाजित हुआ? तो कांग्रेस जो है ये नरम व गरम दल में विभाजित हुई 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखिएगा, विमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो विमेन इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है ये लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी। अगला देखिएगा, किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? तो ये एक्ट है आपका रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में कृषक कितने वर्गों में विभाजित थे? मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। अगला देखिएगा, शिवाजी ने कौन से कर लगाए थे? तो शिवाजी ने चौथ व सरदेशमुखी कर लगाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चौथ व सरदेशमुखी कर किसके द्वारा लगाए गए थे? तो आपको पता होना चाहिए शिवाजी ने ये कर लगाए थे। अगला देखिएगा, पाल खेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? पाल खेड़ा का जो युद्ध है ये पेशवा बाजीराव प्रथम व निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। अगला देखिएगा, किस संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे? तो ये संधि थी आपकी संगोली की संधि। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर हमला करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो दिल्ली पर हमला करने वाला प्रथम पेशवा था आपका बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह किस शासक को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। अगला देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको कमेंट करना है कि कौन अभी वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला देखिएगा, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। अगला देखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपके 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। देखिए, दिवस से ये क्वेश्चन तो बनता ही है आपका पक्का, ये तो डन है। तो आपको सारे दिवस जो है ये याद कर लेने हैं। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन के संस्थापक हैं महर्षि गौतम। अगला देखिएगा, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे विनोबा भावे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद वन की स्थापना किसने की थी? आनंद वन की स्थापना बाबा ओमटे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट टीम में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी को चुना गया है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट टीम में किस भारतीय मूल खिलाड़ी को चुना गया है? कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया था? भारत सरकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये शुरू किया था 1969 में। अगला देखिएगा, स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? स्काउटिंग की स्थापना की थी वेडन पावेल ने। अगला क्वेश्चन है, घापाल फुंदी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घापाल और फुंदी लोक नृत्य ये संबंधित है राजस्थान राज्य से। लोक नृत्य ये आपको याद कर लेने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिएगा, राउफ हिकात और मंदजास कूद डंडी नाच लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये सारे नृत्य संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से। ये लोक नृत्य से भी क्वेश्चन बनते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, इनको भी आप नोट डाउन कीजिए। अगला देखिए, लाहो बांग्ला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो लाहो बांग्ला लोक नृत्य का संबंध है मेघालय राज्य से। अगला है, गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस 1 मई जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां पर है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस स्थित है आपके नासिक रोडो पुणे में। अगला देखिएगा, कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है आपके हैदराबाद में। अगला देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा खेल मैदान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खेल मैदान है युवा भारती स्टेडियम। युवा भारती स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा खेल मैदान है। ये कहाँ पर है ये आपको कमेंट करना है। अगला देखिए, भारत
एक साथ सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस खेल में खेलते हैं? तो एक साथ सबसे ज़्यादा खिलाड़ी खेलते हैं रग्बी खेल में। अगला देखिएगा, वाटर पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो की एक टीम में होते हैं 7 खिलाड़ी। अगला देखिएगा, वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल की टीम में। अगला देखिएगा, हीव, कैड्रल, डबल नेल्सन, डॉगफॉल किस खेल से संबंधित है? ये सारे संबंधित हैं कुश्ती से। अगला देखिएगा, कितने समय अंतराल में होता है? तो शतरंज विश्व कप जो है ये होता है 2 साल बाद। अगला देखिएगा, फुट हॉल, निवालिक, कैडी, इसके अलावा लिम्स, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? ये सारे शब्द संबंधित हैं आपके गोल्फ के खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, बर्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं डॉक्टर सलीम अली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए। डॉक्टर सलीम अली जो है ये एक पक्षी वैज्ञानिक हैं, प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक हैं, नोट डाउन कीजिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस राज्य का राजकीय पक्षी कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो कोयल जो है ये झारखंड का राजकीय पक्षी है। अगला देखिएगा, प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है? तो प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहा जाता है हमिंग बर्ड को। नेक्स्ट देखिएगा, पेंगुइन पक्षी का निवास स्थान है, पेंगुइन पक्षी का निवास स्थान है अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव में। अगला देखिएगा, भारत के किस राज्य में अपने सभी पर्यटन स्थलों को चिड़ियों के नाम पर नामकरण किया गया है? तो ये है हरियाणा के पर्यटन स्थल, जहाँ पर सभी पर्यटन स्थलों को चिड़ियों के नाम पर नामकरण किया गया है। अगला देखिएगा, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरे कबूतर जो है ये राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ये अभ्यारण्य है आपका सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य जो कि आपके राजस्थान में लोकेटेड है। अगला देखिएगा, शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? शांति का प्रतीक माना जाता है कबूतर पक्षी को। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। और 12 नवंबर को किसकी जन्म तिथि होती है? डॉक्टर सलीम अली की जन्म तिथि, इसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ये आपको ध्यान में रखना है गाइस, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला देखिएगा, घना यानी केवलादेव पक्षी शरण स्थल कहाँ स्थित है? घना यानी केवलादेव पक्षी शरण स्थल ये है आपके भरतपुर राजस्थान में। अगला देखिएगा, सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए कौन पक्षी प्रसिद्ध है? सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए प्रसिद्ध पक्षी है खंजन। अगला देखिएगा, कौन सी पक्षी घोंसला बुनाई कला का आकर्षण नमूना पेश करता है? तो ये पक्षी है बैया पक्षी, जो कि घोंसला बुनाई कला का आकर्षण नमूना पेश करती है। अगला देखिएगा, पर विहीन पक्षी का नाम बताएं? तो पर विहीन पक्षी होता है कीवी, जो कि न्यूजीलैंड का है। अगला देखिएगा, सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का है? तो सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडा होता है हमिंग बर्ड का। अगला देखिएगा, सबसे बड़ा पक्षी और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का है? तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी भी है और इसका अंडा भी बड़ा होता है। अगला देखिएगा, कौन सा पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाती है? तो कोयल जो है ये कभी घोंसला नहीं बनाती है। अगला देखिए, गाने वाले पक्षियों के नाम। तो गाने वाले पक्षी हैं कोयल, पपीहा और श्यामा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, किस चिड़िया को ब्लैक बर्ड कहा जाता है? ब्लैक बर्ड कहा जाता है बुलबुल को। अगला देखिएगा, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप माना जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप माना जाता है एशिया महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पक्षी संपदा की दृष्टि से कौन सा राज्य समूह है? तो देखिए, पक्षी संपदा की दृष्टि से राज्य समूह है सिक्किम। अगला है आपका, यहाँ पे समृद्ध होना चाहिए, कौन सा राज्य समृद्ध है पक्षियों की दृष्टि से? ये सिक्किम राज्य है। अगला देखिएगा, किस पक्षी को संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका है? तो ये पक्षी है कबूतर, आप सभी को पता है, पहले इसको संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया
जाता था। अगला देखिए पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम, तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है मोर यानी मयूर। अगला देखिएगा कावेर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, कावेर झील अभ्यारण्य ये स्थित है आपके बेगूसराय यानी बिहार में। कावेर झील अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। अगला देखिए सामाजिक प्रवृत्ति किस पक्षी में पाई जाती है, सामाजिक प्रवृत्ति पाई जाती है कबूतर में। अगला देखिए पक्षियों का पूर्वज किसे माना जाता है, पक्षियों का पूर्वज माना जाता है सरीसृप को। अगला देखिएगा चिड़ियों के पूर्वज का प्रथम फॉसिल यानी जीवाश्म किस वर्ष प्राप्त हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिड़ियों के पूर्वज का प्रथम फॉसिल यानी जीवाश्म जो है ये प्राप्त हुआ था वर्ष 1861 ईस्वी में। अगला देखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों का विधिवत अध्ययन किसने आरंभ किया, तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों का विधिवत अध्ययन जो है ये आरंभ किया था डॉक्टर सलीम अली ने। अगला देखिए भारत की किस संस्था ने पक्षियों के शोध एवं अध्ययन में विशेष योगदान दिया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो इसके शोध एवं अध्ययन में विशेष योगदान दिया है। अगला देखिएगा बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जॉर्डन। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं उड़ने वाले पक्षियों के नाम है कीवी, शुतुरमुर्ग और ईमू, ये पक्षी उड़ते नहीं हैं। अगला देखिए भारत के सबसे लंबे पक्षी का नाम, तो भारत का सबसे लंबा पक्षी जो है ये है सारस क्रेन। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कारीगर पक्षियों के उदाहरण, तो देखिए कारीगर पक्षी जो हैं ये हैं आपके बया, बतासी, दर्जिन, फुदकी और आबाबील। अगला देखिएगा सफाई करने वाले पक्षी, तो सफाई करने वाले पक्षी होते हैं कौवा, चील, गिद्ध और उल्लू, इसको गिद्ध होगा ये, गिद्ध और उल्लू। अगला देखिएगा कौन सा पक्षी सोते समय अपने पैर ऊपर करके सोता है, तो ये पक्षी है आपका टीटीहरी जो सोते समय अपने पैर ऊपर करके सोता है। अगला देखिएगा संयुक्त भोजी पक्षी के उदाहरण हैं, संयुक्त भोजी पक्षी के उदाहरण है बुलबुल, चौरखी और मैना। अगला देखिएगा घरेलू पक्षी का नाम, तो घरेलू पक्षी होते हैं तोता, मैना, बतख, मुर्गा, सारस, मोर, शुतुरमुर्ग, ये सारे आपके घरेलू पक्षी हैं। अगला देखिएगा कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है, कबूतर का वैज्ञानिक नाम है कोलंबा लिविया। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के हृदय में कितने वेश्म होते हैं, तो 4 वेश्म होते हैं पक्षियों के हृदय में। अगला देखिएगा विश्व के सबसे अधिक ऊंचे पक्षी का नाम, विश्व का सबसे ऊंचा पक्षी है शुतुरमुर्ग और सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का ही है। अगला देखिएगा सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग तथा स्वाइन टेल्ड स्विफ्ट जो है ये सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षी हैं। अगला देखिएगा विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी का नाम, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला जो पक्षी है विश्व का ये है आपका गिद्ध। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पक्षी स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है गरुड़। अगला देखिएगा सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाला पक्षी है, सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाला पक्षी है अल्बेस्ट्रास। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ने वाले सबसे भारी पक्षी का नाम, उड़ने वाले सबसे भारी पक्षी है आपका कोरी बस्टर्ड्स। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कौन सा पक्षी है, ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है, तो ये है सारस। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पक्षी है जिसका सिर आगे रहते हुए भी पीछे देख सकता है, तो ये है बतख। अगला देखिएगा विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, तो कीगेट जो है ये सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, 1 घंटे में ये 48 किलोमीटर तेज उड़ सकता है, 1 घंटे में 48 किलोमीटर ये उड़ सकता है। अगला देखिएगा किस पक्षी की पूंछ उसके शरीर के अनुपात में 4 गुना अधिक लंबी होती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुगर बर्ड। अगला देखिएगा कौन सा पक्षी पानी में अपनी गर्दन ऊपर किए हुए तैरता है।
है पक्षी। अगला देखिएगा कौन सा पक्षी अपनी चोंच में हाथी जैसे जानवरों को भी लेकर उड़ सकता है। ये पक्षी है आपका सहदुल पक्षी, जो कि अब लुप्त हो चुके हैं, अब प्राय ये दिखाई नहीं देते हैं। अगला देखिएगा कौन सा पक्षी, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना रंग बदलता है, तो ये है आपका कैमालियन पक्षी, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। अगला देखिएगा किस पक्षी का आकार चप्पलों जैसा होता है, तो ये है आपका वल्वा स्टापालिस पराडॉक्स। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी चिड़िया किसी भी चिड़िया की बोली बोल सकती है, तो ये है आपकी नयंती स्क्रक, जो किसी भी चिड़िया की बोली बोल सकती है, किसी की भी बोली बोल सकती है। अगला देखिएगा महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कहाँ आकर पक्षी आत्महत्या करते हैं, तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुरादाबाद में आकर पक्षी आत्महत्या करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कौवे को चोर पक्षी कहा जाता है, तो उल्लू को क्या कहा जाता है, तो उल्लू को कहा जाता है चौकीदार यानी नाइट वॉचमैन। अगला देखिएगा कौन मुर्दा खाने वाले हैं, तो कौवा और चील जो है ये मुर्दा खाने वाले व्यक्ति है, मरे हुए को भी खा लेते हैं। अगला है आपका मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, मांडा है आपके चेनाब नदी के किनारे। अगला देखिए सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, कालीबंगन है राजस्थान में। अगला देखिएगा सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। अगला देखिएगा प्राचीनतम विवाह संस्कार वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है ऋग्वेद में। अगला देखिएगा ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती को। अगला देखिएगा यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किसमें चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है आपका वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या होती है 4। अगला देखिएगा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ये आपके ऋग्वेद से लिया गया है। अगला देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था आपके 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का जो प्रचलन है ये 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला देखिए वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, तो वासुदेव कृष्ण जो है इनकी पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी सातवतों ने की थी। अगला देखिएगा सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला देखिएगा महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की, महावीर ने जैन संघ की स्थापना की पावा में। अगला देखिए भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है आपके सांची में। अगला देखिएगा अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति ये आयोजित की गई थी आपके पाटलिपुत्र में। अगला देखिएगा मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो गुण पुरुष कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को। नेक्स्ट मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। अगला देखिएगा श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, श्रीनगर की स्थापना की थी मौर्य शासक अशोक ने। अगला देखिए प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था खारवेल। अगला देखिएगा कण्व यानी काण्व वंश का संस्थापक कौन था, कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। अगला देखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये विश्वविद्यालय है पाकिस्तान में, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणिमेखलई को। अगला देखिएगा गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है, तो गुप्तकालीन पुस्तक है नवनीतकम, इसका संबंध है चिकित्सा से। अगला देखिएगा गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा
कौन सी थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबार में जो भाषा बोली जाती थी ये भाषा थी संस्कृत भाषा। अगला देखिएगा, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। अगला देखिएगा, बाल विवाह प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। अगला देखिएगा, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो है ये राजतंत्रात्मक थी। अगला देखिएगा, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या था? तो देखिए, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था जलाशय की भूमि। अगला देखिएगा, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो कनिष्क को कहा जाता है द्वितीय अशोक। अगला देखिएगा, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन आप अपनी धार्मिक सभाओं को प्रयाग में किया करता था। अगला देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। अगला देखिएगा, हेरोडोट्स के वितरण से भारत के किस अन्य देश के साथ संबंधों का पता चलता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ईरान। अगला देखिएगा, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ जो है ये स्थापित किया था गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक, हिंदू विधि पर एक मिताक्षरा किसने लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर लिखी गई पुस्तक है मिताक्षरा। तो ये पुस्तक लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। अगला देखिएगा, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। अगला देखिएगा, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण राजपूत ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अप्रॉक्स 100+ क्वेश्चन है ये, आपको ये नोट डाउन कर लेने हैं, आगामी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखिए, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो देखिए, माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है और ये मंदिर बनाया था तेजपाल ने। अगला देखिए, किस वंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका राजवंश है राष्ट्रकूट। अगला देखिएगा, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था राष्ट्रपति। अगला देखिएगा, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अगला देखिए, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण तृतीय। अगला देखिएगा, युद्ध में विशेष दिखाने वाले योद्धा को कौन सी ये उपाधि है आपके? क्षत्रिय शिखामणि। अगला देखिएगा, मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था? मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था महेंद्र वर्मन। अगला देखिएगा, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? तो ये राजवंश था आपका पल्लव राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम में आपको हर तरीके की तैयारी कराई जा रही है। सुबह आपको देखिए स्टैटिक जीके जीएस क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेंट्रल एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपको संडे को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लिया जा रहा है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको संडे को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया गया था जिसका सॉल्यूशन वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर डाल दी गई है। तो जिन लोगों ने वो सॉल्यूशन वीडियो नहीं देखी है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को विजिट कर लीजिए, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए रात 8 बजे डेली आपको रात 8 बजे
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 उत्तराखंड के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि आपके आगामी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही पटवारी, एसआई, बंदी रक्षक व एक दिवसीय सभी एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड पुलिस स्पेशल आपको हिंदी के क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है शाम 6:30 बजे। तो इन सब क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। 2022 में आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक जरूर करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी जो है इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अगला देखिए, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? तो ये है मोहम्मद गोरी। अगला देखिएगा, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। अगला देखिएगा, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था ये था आपका गयासुद्दीन तुगलक। अगला देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई? तुगलक की मृत्यु हुई थी ठट्टा में। अगला देखिएगा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। अगला देखिएगा, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बरूनी जो है ये महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। अगला देखिएगा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। अगला देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर में। अगला देखिएगा, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो देखिए सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। अगला देखिए, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो ये थे आपके अमीर खुसरो। अगला देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1300। अटला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ये है जौनपुर में। अगला है आपका 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का जो युद्ध है ये 1565 ईस्वी में हुआ था। 1565 ईस्वी में हुआ था आपका तालीकोटा का युद्ध। अगला देखिएगा, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कृष्णदेव राय। अगला देखिएगा, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था? तो ये था संसार दुखपूर्ण है। तो ओके गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।